हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग या बर्दाश्त की कमज़ोरी या भूलने की आदत, ये एक ऐसी बुरी आदत है जो इंसान में हो तो बाज़ दफ़ा उसे बड़े बड़े नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का इंटरव्यू था और उसने वक्त पे वहाँ नहीं पहुँच सका या वो भूल गया, किसी को कहीं जाना था और वो वक्त से रह गया तो टिकट का नुकसान हो जाएगा। किसी के घर में किसी को आना था और उनको याद ना रहा तो उनके मेहमान आ गए और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे मामला ज़िंदगी में हो सकते हैं। और इसकी एक मेन वजह ये भी होती है कि जब आदमी किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता तो वो भूल जाता है। इसलिए कहते हैं खाली ना बैठ कुछ किया कर, और नहीं तो कपड़े उधेड़ कर सिया कर। मतलब यह है कि खाली जहन सिवाय खराबियों के और कुछ नहीं। अगर आप अपने जहन को मसरूफ़ रखते हैं कामों में तो वो प्रैक्टिस होती रहती है और वो फिर चीज़ें भूलता नहीं। हम कहते हैं कि जहन कमज़ोर हो गए, असल में प्रैक्टिस जब नहीं होती तो इस तरह से मुमकिन है। दिस इज़ द वन मेजर रीज़न ऑफ फॉरगेटिंग। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो उससे मिलते रहते हैं, उससे मैसेजिंग करते हैं तो वो मोहब्बत कभी कम नहीं होती। लेकिन जब आप भूल जाते हैं तो खुद ब खुद ही रिश्ते दूर हो जाते हैं। तो यही चीज़ या यह जुमला हर आपकी ज़िंदगी के अमल पे ये पूरा उतरता है। अब इस सिलसिले की कुछ वजूहात हैं। मसलन ज़हनी दबाव अगर किसी को हो, नींद पूरी ना होती हो तो भी वो आदमी जल्द भूल जाता है। खाने पीने में B12 एक विटामिन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मोबाइल स्क्रीन पे अगर हर वक्त लगे रहें तो इसका असर आपके दिमाग पे भी पड़ता है और आपकी याददाश्त को कमज़ोर करता है। इसलिए मोबाइल एक लिमिटेड वक्त के लिए देखें। अपनी ज़िंदगी में तंजीम लाएं, मुनज़्ज़म तरीके से रहें, हर काम का एक वक्त मुकर्रर करें और अपनी ज़िंदगी को जैसे कुदरत ने सूरज, चाँद, सितारों को और तमाम कुदरत की बनाई हुई चीज़ें एक मुकर्रर वक्त के मुताबिक मसरूफ़ रहती हैं, इसी तरह से ये हमारे लिए इंडिकेशन है, एक इलामत है कि हम अपनी दुनिया के तमाम कामों को इसी तरतीब से चलाएं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर हम रोज़नामचा के मुताबिक चलते हैं, घर हो या दफ्तर, तो कहीं भी हमें कोई मसला नहीं होता। अगर आपको किसी पढ़ाई में अपने आप को मसरूफ़ रखना है तो उसके लिए भी एक शेड्यूल बनाकर उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं, अपने कामों को वक्त पे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी हमें ये चीज़ें भूलती भी नहीं और हम हमेशा अब हर इम्तिहान के लिए तैयार रहते हैं। खून की कमी हो जाए तब भी ये मसला होता है। अफसरदगी या तवज्जो की कमी, बाज़ लोग अफसरदा हो जाते हैं किसी फ़िक्र या गम की वजह से, या वो बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद की उस तरफ तवज्जो कम हो जाती है तो भी उनको भूलने की आदत हो जाती है। देखा जाए तो ये उनके लिए एक अच्छाई का सबब बन जाती है। वजह यह है कि अगर वो हर वक्त याद करते रहें कि फ़लाँ ने मेरा ख्याल नहीं किया, फ़लाँ ने मुझे पूछा नहीं, तो वो मज़ीद परेशानी का बायस बनती है। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान में भूलने की आदत भी बढ़ जाती है। अब हमें इसमें क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, उनमें ख़ास चीज़ें ये हैं
मुकम्मल नींद और दिमागी आसूदगी या सुकून होना चाहिए। खाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जैसे बादाम, अखरोट, दूध, अंडे और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, इनका इस्तेमाल जितना मुमकिन हो तो किया जाए, तो इससे आपकी याददाश्त पे अच्छा असर पड़ता है। दिमागी मशक्क़तें मसलन पज़ल्स बनाएं, मुताला करें, याददाश्त के खेल खेलें, तो इससे आपकी याददाश्त की प्रैक्टिस होती है और याददाश्त बेहतर होती है। स्क्रीन टाइम को कम करें, वक्त की मनसूबाबंदी करें और रोज़ाना की रूटीन और चीज़ों को लिखने की आदत डालें। जैसे चाइना के लोग अपना रोज़नामा लिखते हैं, वो डेली बेसिस पे अपना तमाम जितने अखराजात या जितनी उनकी इनकम होती है उसको नोट करते हैं। तो आज हम सब देख सकते हैं कि दुनिया में चाइना का क्या मुकाम है। लिहाजा वक्त पे हर काम अगर किया जाए तो फिर हमें परेशानी ही ख़त्म हो जाती है। इस सिलसिले में होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं जो बहुत मावन साबित होती हैं। सबसे पहली दवा का नाम है अनाकार्डियम। याददाश्त कमज़ोर हो, जहन भटकता हो, पढ़ाई में दिल ना लगता हो, पढ़ा हुआ भूल जाते हो, तो इस दवा से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। बाद दफ़ा काम में तसलसल नहीं रहता और दिन में आदमी मुसलसल परेशान रहता है कि उसने एक काम किया, फिर छोड़ दिया, दूसरी तरफ लग गया, फिर छोड़ दिया। तो इस सिलसिले में भी ये दवा बहुत मावन साबित होती है। ब्राइटा कार्ब एक दवा है जो बच्चों या उम्र रसीदा अफराद में याददाश्त की कमज़ोरी को बेहतर करती है। सीखने और समझने में सुस्ती हो तो इसमें बहुत मददगार साबित होती है। इसी तरह से मेडोरिनम एक तीसरी दवा है जो माजी की बातें याद करके इंसान बाज़ दफ़ा याद करता रहता है और फिर भूल जाता है। हाल की बातें वो भूल जाता है ख़ास करके, और फिर माजी की बातों में चला जाता है। तो इस तरह से जो ज़हन हमेशा दबाव का शिकार रहता है और गड़मट रहता है, ध्यान किसी एक जगह पे नहीं रहता, तो ऐसे लोगों के लिए मेडोरिनम ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अब ये तीनों दवाएं 30 की पावर में दिन में 3 से 4 दफ़ा भी ली जा सकती हैं। हफ्ता 2 हफ्ते तक लाजमी ये ली जाएं और फिर ये नोट किया जाए। अगर कोई मसला हो, फिर भी कोई कमी हो, तो आप व्हाट्सएप में मुझे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपकी जितनी भी हेल्प और रहनुमाई हो सके वो की जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर मेरा ये कहना और ये बातें आपको पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।